तो सबसे पहले विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। नए साल 2024 की आपको और आपके परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ। आज साल का पहला दिन है और कमाल की बात, ये पहला दिन सोमवार है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अमूमन देखा है मैंने हमेशा कि न्यू ईयर जो होता है वो आपका संडे फर्स्ट हमेशा संडे पड़ जाता है, बट इस बार मुझे लगता है कि ऊपर वाला भी चाहता है कि ये साल आपका कमाल का जाए, इसलिए सप्ताह का पहला दिन ईश्वर ने चुना है और वाकई में 2024 एक कमाल की शुरुआत के तौर पे आपके जीवन में। अगर इसके पहले हम देखें तो साल 2018 में जो हमारी 1 जनवरी थी उसका दिन सोमवार पड़ा था, अदरवाइज अमूमन ये संडे और सैटरडे के ही शेड्यूल में पड़ता है। तो मुझे लगता है 2024 बहुत कुछ निर्णायक होने वाला है और निर्णायक होना भी चाहिए, क्योंकि साल हमेशा कुछ नई उमंग, नई तरंग और नई जो है सोच को लेके आता है, नए सक्सेस को लेके आता है आपके सामने। और मुझे लगता है ये दिन जब खास आता है तो एक बड़ी कमाल की चीज़ पूरे समाज में होती है, जो कि हर बच्चा, हर व्यक्ति मैं देखता हूँ इस कमिटमेंट को करता है, और वो है नए साल का रेजोल्यूशन कि आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं सर इस बार जो हम सुधारेंगे और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनमें हम वाकई में सर खुद को बेहतर करेंगे। रेजोल्यूशन लेते ही किसी का तो सेम डे टूट जाता है, किसी का नेक्स्ट डे टूटता है, किसी का 5-6 दिन 7 दिन बाद टूटता है, बट एग्जैक्टली टूट जाता है। और रेजोल्यूशन केवल कहने के लिए होता है और उसका एक्चुअल प्रारूप कुछ नहीं आता है। बट अगर इसको हम गंभीरता से लें तो मुझे लगता है कि कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी कमिटमेंट, कोई भी शपथ ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है, बहुत कुछ बदल सकती है। साल 2023 बीता, बहुत सारे अप डाउन रहे, सक्सेस नहीं आई, असफल हुए सर, बहुत सारे अप डाउन हुए। कुछ लोग सफल भी हुए, कुछ लोग सफल नहीं भी हुए। बहुत लोग एकेडमिकली खुद को बेहतर कर पाए, बहुत लोग नहीं भी कर पाए। एग्जैक्टली चीज़ें ट्रैक पे भी हैं और नहीं भी हैं। पर मुझे हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो बीत गया सो बीत गया। हर साल एक नई शुरुआत की तरह है और इस साल भी आपको एक नई शुरुआत की जरूरत है। इस शुरुआत में आज मैं कुछ चीज़ें बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, दिल की बात रखने जा रहा हूँ। गंभीरता से समझिएगा और मुझे लगता है अपने जीवन में इसको इंप्लीमेंट करिएगा। और टेक्निकली अगर 3-4 महीने भी ऑनेस्टली ये फॉलो कर लिया जो मैं आज कहने वाला हूँ आपसे, तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। तो सबसे पहली चीज़ बेटा कि आप किताबें उठा लो यार। एक बात मुझे बताओ, जिस कॉम्पिटिशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस कॉम्पिटिशन को क्रैक करने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपकी बुक्स। थोड़ी सी मोबाइल से दूरी बनाओ यार। किताबों से ताकतवर कुछ नहीं है, उसमें सीधा माँ सरस्वती का वास होता है। जरूरत है कि आप जिन भी सब्जेक्ट से लड़ रहे हैं, ये साल बहुत कमाल का है बेटा। नेवी का फॉर्म जनवरी में, एयरफोर्स का फॉर्म जनवरी में, आईसीजी का फॉर्म जनवरी में, आर्मी का फॉर्म जनवरी में, एनडीए का फॉर्म फिल कर रहे हैं, सीडीएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं, एफकैट का भी फॉर्म फिल कर दिया। ऑल कंपटीशन टेक्निकली आपके मार्च अप्रैल में शेड्यूल्ड हो रही हैं। अहम क्या है कि केवल फॉर्म फिल करना है और एग्जाम में बैठ जाना है, या वाकई में कुछ कर दिखाना है। अगर कुछ कर दिखाने की बात है ना, तो सबसे अहम चीज़ यही है बेटा कि आप जो भी टॉपिक, जिस कंपटीशन को हिट कर रहे हैं, उस बुक्स को उठा लीजिए और एग्जैक्टली समझिए कि आपका सिलेबस क्या है। ट्रेंड एनालिसिस उसका समझिए और एग्जैक्टली उन टॉपिक पे काम करना शुरू करिए, उनके कॉन्सेप्ट पे काम करिए और उन पे बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। और ये संकल्प की तरह होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट को डेली आप 1.5 से 2 घंटे का समय देंगे और अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। तो सबसे बड़ा कमिटमेंट मुझे जो आज चाहिए वो यही चाहिए कि सर हम अपनी कॉम्पिटिशन की बुक्स को उठाएंगे सर, और इस बार जिन एग्जाम्स का आपने जिक्र किया है इसमें 100% सफलता लेके दिखाएंगे। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, कहते हैं कि हर साल कुछ कमाल का है, कुछ नया उमंग है, कुछ नया सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं बेटा, फौज के अंदर जाना मतलब आपके अंदर एक बेहतर स्किल्स का होना, आप में एक स्ट्रेंथ अच्छी होना, आपका ओवरऑल टेक्निकल हुनर अच्छा होना भी ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी हुनर ऐसा जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, किसी एक्टिविटी से रिलेटेड हो, प्लीज़ उसका भी हिस्सा बनिए, उसे भी अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। वो आपको एक प्रेरणा देगी, चेतना देगी, शक्ति देगी, आप बेहतर कर पाएंगे। तीसरी अहम चीज़, बीइंग अ फौजी जो सबसे अहम पार्ट है वो है आपका फिटनेस गोल, फिजिकल फिटनेस। बहुत अजूबा की डिमांड नहीं करता हूँ बेटा, बट कुछ चीज़ें आपके जीवन की हिस्से में होनी चाहिए, जहाँ डेली अर्ली मॉर्निंग टाइम से उठ जाना। मैं नहीं कहता 4 बजे उठ के बैठ जाओ, बट एटलीस्ट 5:30 यार, कम से कम 5:30 उठो मेरे बच्चा। 5:30 बजे उठ के कम से कम यार 2 से 3 किलोमीटर की रनिंग आपकी, भले आप वार्म अप की रनिंग ही करिए, बट करना ज़रूरी है। उसके लिए जगह नहीं इंपॉर्टेंट है। आप रूम से नीचे आके सड़क पे भी 5:30 बजे निकलेंगे तो कोई भीड़ नहीं होगी, आप दौड़ सकते हैं। उसके साथ साथ पुशअप्स, स्क्वाट, सिटअप्स, बेसिक्स एक्सरसाइज भी कंप्लीट करिए और कम से कम आधे घंटे खुद को मेडिटेशन और योगा के लिए भी समय दीजिए। मुझे लगता है जिस दिन ये चीज़ अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, आपका लाइफ कमाल का हो जाएगा। और चौथी सबसे अहम चीज़ मुझे लगता है कि जिस एकेडमिक कॉन्सेप्ट बुक की बात कर रहा था, उसके साथ बहुत ज़रूरी है बेटा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस
और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने की कोशिश करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते ना बेटा, आप किसी एग्ज़ाम की स्टैंडर्ड को समझ ही नहीं पाते। टीचर पढ़ाते हैं, सब अच्छा लगता है, मज़ा आता है, बट उसको देखने से, मज़ा लेने से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट की डेप्थ पे तब कमांड आपकी होती है जब आप प्रैक्टिस और मॉक करते हैं और एग्ज़ाम को वास्तविकता में समझ पाते हैं, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन आपको क्रैक करनी है और आपको जिम्मेदारी के साथ बेटा ये बात समझना होगा। और इसको एज ए बिग ब्रदर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक कॉम्पिटिशनर होने के नाते भी समझा रहा हूँ, जीवन के अनुभवों के आधार पर भी समझा रहा हूँ कि जब तक स्वयं में आप चीज़ों को नहीं डिसाइड कर पाएंगे तब तक सफलता लेना आसान नहीं है। पॉजिटिव थॉट्स खुद के अंदर लाइए बच्चा। ज़िंदगी बहुत आसान है, अगला साल बहुत कमाल का होगा। उसके लिए जब इस तरह डेली आप डेडिकेट अपने आप को फिजिकली, मेंटली, मेडिकली और एकेडमिकली हर दृष्टिकोण से जब आप बेहतर करेंगे ना बच्चा, डे बाय डे, तो आपके अंदर एक कमाल की पॉजिटिविटी आएगी और यही पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आपको सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी मुकाम टफ नहीं है पाना, बस उसको पाने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए और उसकी डेडलाइन होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि न्यू ईयर में सबसे बड़ी चीज़ ये थी जो आपको अपने अंदर सुधारनी है बेटा और अपने अंदर डेवलप करनी है। बट इन सब के साथ कुछ चीज़ें और भी गाइड करना चाहूँगा दिल से कि कुछ आदतों को आपको भी इम्प्रूव करना होगा, जिनमें सबसे पहली चीज़ बेटा, आपको कहीं भी देरी से पहुंचने की आदत छोड़नी होगी। क्योंकि आप फौज का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप वेल डिसिप्लिन पर्सनैलिटी बनिए। जहां पहुंचेंगे सर, ऑन टाइम पहुंचेंगे। ये आपके एक फौजी होने के एटीट्यूड को दर्शाता है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी आसमान से नहीं आती हैं, ये आपकी डेली की रूटीन, आपकी आदतें ही आपको बेहतर बनाती हैं। जो होमवर्क मिलेगा सर, उससे हम उसी दिन डन करेंगे सर। किसी भी काम को कल पे नहीं टालेंगे सर, आज करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ही आप ये सुधार लाएंगे, आपके स्वभाव में चीज़ें आती जाएंगी। और सबसे कमाल की बात, मोबाइल से उतनी दूरी बनाएंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है बेटा। क्योंकि देखो, उससे जीवन नहीं चलना है मेरे बच्चा। जब तक आप माँ सरस्वती को साक्षात अपने हाथों में नहीं लेंगे, पेन पेंसिल और कॉपी को नहीं पकड़ेंगे, तब तक चीज़ें आसान नहीं होगी। तो बस वादा करिए कि कुछ गलत चीज़ों को छोड़ के सर सही चीज़ों को अपनाएंगे और अपने गोल को इस बार 100% अचीव करेंगे। तो वाकई में कैसा लगा आपको ये सेशन, और वाकई में क्या आप कुछ इन चीज़ों को ज़िंदगी में लाएंगे कमिटमेंट के साथ? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए और इस रेजोल्यूशन को स्ट्रांगली मेरे को कमिट करिए कि सर बिल्कुल इस बार जो बातें आपने समझाई हैं करेंगे। मैं आपको एक स्ट्रांग वादा देता हूं बेटा, अगर इस चीज़ को आपने फॉलो कर लिया अगले 3-4 महीने, कमिटेड, इसी साल वर्दी पाना आपका तय है। मैं किसी स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ। अगर वाकई में वर्दी पाने का जज्बा है तो मुझे लगता है कि आज से एक कमिटमेंट हो जाए कि जो चीज़ें मैंने कही हैं इनका आप ख्याल रखेंगे। बिल्कुल जवाब दीजिए, क्या वाकई में ख्याल रखेंगे? रखेंगे तो वादा है कि आप जरूर सफलता पाएंगे। और मैं कहना चाहूँगा फिर से, आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार से मिलिए, माँ बाप का पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए, खुशियाँ बांटिए और जीवन में सफल होकर हम सबको एक बेहतर प्रेरणा क्रिएट करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद और फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर।